ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। उत्तर प्रदेश की सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, विगत कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा अनर्गल रूप से कमेंट करना, लोगों को परेशान करना, लगातार 4.5 वर्षों से जो लोग अभी तक अपने बिलों में छुप करके बैठे हुए थे, आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा श्री राजूदास जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार अपने लक्ष्य को लेकर के प्रयास कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय महात्मा जी ने इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबके माध्यम से आपके मांग पत्र को, आपकी मांगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पटल तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय महात्मा जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। साथियों, उसका परिणाम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा और जो लोग किसी के कार्य पर उंगली उठाने का कार्य करते हैं, घरों में बैठे रहते हैं और जैसे उनको संस्कार मिले हैं अपने माता पिता से, वैसे ही अभद्र भाषा का प्रयोग व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग कभी भी शिक्षा मित्र समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय महाराज जी को, जो लगातार आप लोगों की समस्याओं को लेकर के चिंतन मनन किया करते हैं और हम लोग भी लगातार आदरणीय महात्मा जी से अपनी पीड़ा को बताने का कार्य करते हैं। महाराज जी लगातार आपके लिए चिंतित हैं और आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ के कार्यक्रम को मुद्दा बना करके लोगों के बीच में गुमराह करने का कार्य करते हैं और अपने ही भाई बहनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए इतना अवसाद में ला देते हैं कि हमारे कुछ भाई बहन इसी अवसाद में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। साथियों, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कभी किसी कार्य में बढ़ चढ़ करके सहभागिता नहीं निभा सकते हैं, आप लोगों ने हमेशा शिक्षा मित्र समाज को सिर्फ बदनाम करने का कार्य किया है और उसका यही परिणाम है कि लगातार शिक्षा मित्र समाज 4 साल से इस पीड़ा को भुगत रहा है। आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सम्मुख एक अपनी अलग पहचान बनाने का कार्य किया है, जिसका परिणाम है कि हमारा कार्य सकारात्मक दिशा में गतिमान है और बहुत जल्द वो समय आ गया है। हम भी जानते हैं कि दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले इस कार्य को कराना है। साथियों, जो नेतृत्व करता है उस पे भरोसा भी रखना सीखिए। अगर हम लोगों ने या शिक्षा मित्र समाज ने आदरणीय महात्मा जी पे भरोसा किया है, अयोध्या की पावन धरती से बजरंगबली के दरबार पे भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आप
आपका मान सम्मान मिलने से नहीं रोक पाएगी। आप लोग अपने अंदर हौसला बनाए रखें और जो लोग धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ आदि माध्यम से अपना दंभ भरने का कार्य करते हैं, साथियों देखा होगा विगत 4 सालों में अगर ये लोग इतने शक्तिशाली थे तो 4 सालों में इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सरकार में हमारी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे लोग समय समय पर आपके बीच में आकर के लंबी लंबी पोस्टों के माध्यम से आपको गुमराह करने का कार्य करते हैं। हम कामयाब होंगे, हमें सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। आदरणीय महाराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास रंग भी ला रहा है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, 4 सालों से आप लोग अपने बिलों में घुसे हुए थे, तब कोई भी निकल करके सरकार में हमारी पीड़ा को रखने का कार्य नहीं कर रहा था। आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व का जो बीड़ा उठाया था उसका परिणाम है कि आज सरकार आपके लिए अच्छा करने जा रही है, जिसका परिणाम भी सामने आएगा और उन लोगों को कार्य के माध्यम से जवाब देने का कार्य भी किया जाता है। साथियों कोई कार्य कुशल रणनीति के तहत किया जाता है और जो लोग यज्ञ की तारीख को मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि यज्ञ का एक उद्देश्य था कि यज्ञ के माध्यम से हमारे मंच से घोषणा हो, आपका मान सम्मान मिले। आदरणीय महात्मा जी पे यदि आप लोगों ने भरोसा किया है तो सही समय पे कार्यक्रम भी करेंगे और आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराने का कार्य भी करेंगे। आप लोग भरोसा रखिए, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। आज तक कोई भी उस दरबार से खाली नहीं लौटा है, आप लोग भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। ऐसा कोई भी कार्य मत करिए कि जिससे जो छवि हम लोगों ने बनाई है वो छवि धूमिल करने का कार्य कुछ अराजक तत्वों के द्वारा किया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, कार्यक्रम भी होगा, आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से होगा, आप कामयाब होंगे, निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि साथियों जो अच्छा सोचता है उसका ही अच्छा होता है। जिसके मन में नकारात्मक ऊर्जा संचित हो जाती है वो व्यक्ति समाज को कभी सही दिशा नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्य पर निशाना रखिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये कार्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। निश्चित रूप से अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो समय भी नजदीक आने जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं, उंगली में गिनकर देख लीजिए, कुछ दिन बचे हैं और इन्हीं दिनों में आपका कार्य आपके सामने आएगा कि हमारी टीम ने 1 साल से जो कार्य किया है योजनाबद्ध तरीके से किया है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति नेतृत्व करता है वो कभी कदम आगे भी बढ़ाता है और कभी कदम पीछे भी लेता है। इससे आप लोग परेशान मत होइए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी राजू दास उत्थान मंच दिलाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और धैर्य बना के रखिए, कुछ दिन बचे हैं, इन्हीं कुछ दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने आएगा। विश्वास करिएगा आदरणीय महाराज जी पे, हमारी टीम पे आपका कार्य होगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।